नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जो है ये दिसंबर मंथ के ट्रांजिट को लेकर बनाया जा रहा है। दिसंबर मंथ आप सभी के लिए मतलब 12 राशियां और 12 लग्न के लिए किस प्रकार से रहेगा ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। हर राशि या हर लग्न के अनुसार मैं एक इंडिविजुअल वीडियो हर बार जैसे बनाती हूँ वैसे इस बार भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या क्या हैं, कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशियां, क्या मेजर घटना होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि ये साल का आखिरी महीना है और 2022 यहाँ पे खत्म होने वाला है और नए साल नए चक्र की नए चैप्टर की शुरुआत हम सभी के जीवन में होने वाली है। तो लास्ट फाइट देना है, लास्ट लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से लड़नी है, सही तरीके से तैयारी करके लड़नी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या है और कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें मतलब अभी आप देखेंगे कि शनि मकर राशि में है, मार्गस्थ हो गए हैं, गुरु भी मार्गस्थ हो गए हैं और मंगल जो है ये मैंने पहले ही कहा था कुछ 2 महीनों पहले ही कि मंगल अभी मई 2023 तक ऑसिलेट करने वाले हैं वृषभ और मिथुन राशि में। अभी फिलहाल की स्थिति में अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा है तो वो केवल और केवल मंगल ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुध शुक्र और सूर्य। सूर्य हर महीने राशि चेंज करते हैं तो लगभग मिड मिड मंथ मतलब 16-17 के आसपास ये राशि परिवर्तन करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बुध शुक्र और सूर्य वृश्चिक राशि में है। 3 दिसंबर को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उसी महीने आप देखेंगे कि बुध जो है 28 दिसंबर को कैप्रिकॉन साइन में भी प्रवेश कर जाएंगे ये। तो बुध का जो गोचर है इस महीने ये जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो 25 दिन का लगभग इनका गोचर रहने वाला है धनु राशि में। मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि ये पूरा महीना जो है आपके जीवन में आपको बुध जो है वो धनु राशि का फल देने वाले हैं। अब धनु राशि आपके पत्रिका में कहाँ पड़ती है उसके अनुसार आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। धनु राशि का बुध क्या दर्शाता है? जिनका धनु राशि का ही बुध है उनके लिए बुध के ऊपर बुध का ट्रांजिट है, नेटल बुध के ऊपर ट्रांजिट मर्क्यूरी का गोचर है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ बचे हुए कार्य कम्युनिकेशन को लेकर या भाई बंधुओं को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। आपकी ट्रेवल्स भी जो ड्यू थे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि वेकेशन पे जाएं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रिसमस आ रहे हैं तो क्रिसमस के वेकेशन पे जाएं या मंथ एंड मतलब ईयर एंड है तो उसके लिए भी जाएं। तो अब आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है ये वक्री होने वाला है 29 दिसंबर 2022 को और 29 दिसंबर 2022 को ये वक्री होंगे और वक्रस्थ स्थिति में वापस से जाएंगे। कहां पर जाने वाले हैं? धनु राशि में। मतलब ये मकर राशि में सिर्फ 2 दिन रहने वाले हैं, 29, 28, 29 और 30। तो ये 3 दिन तक सिर्फ रहने वाले हैं और वापस से जाने वाले हैं धनु राशि में। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये। दिसंबर महीना लास्ट महीना है साल का और 31 दिसंबर सभी लोग धूमधाम से मनाना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ रिजॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं, वेकेशन करते हैं, बूज आउट लेते हैं और मदिरापान भी करते हैं। तो वो 31 की जो नाइट है उस काफी अलग अलग पद्धति से सब लोग मनाना पसंद करते हैं। अब याद रखिएगा कि इसी समय पर बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं और काल पुरुष कुंडली में ये बुध आपके 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ही है पेंडिंग कर्मा का स्वामी और पराक्रम का स्वामी वक्री हो रहा है। आपके हाथ से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिसका रिपेंशन आप पूरे अगले साल भर करते बैठे हैं। आपके मुख से आपके, देखिए 3रा स्थान क्या है? पराक्रम का स्थान है। मतलब आपके एफर्ट्स हैं, फ्री विल है और फ्री विल मतलब आपका निर्णय आप खुद लेने वाले हैं। तो निर्णय आपके ऐसे होने चाहिए जिसके कारण किसी को परेशानी ना हो, किसी का नुकसान ना हो और
आप उस निर्णय को लेकर आगे परेशान न रहें, क्योंकि हम जो भी जीवन जीते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जीवन कॉन्सिक्वेंसेस है अपने निर्णयों का। सो इन शॉर्ट, बी अवेयर ऑफ 31st December, नॉट टू डू एनी सिली थिंग्स। कोई भी बेवकूफियां नहीं करना है हमें, और ध्यान में रह के अटेंशन होकर पार्टी को एंजॉय करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि बुध जो है ये वक्र स्थिति में धनु राशि में आने वाले हैं, मतलब ये पूरा महीना आपको क्या दिखने वाला है, धनु राशि का ही गोचर दिखने वाला है। बट वो 3 दिन वो मकर राशि में रहेंगे, मतलब आपके कर्म स्थान को भी यहाँ पे बड़ी ही बड़े स्ट्रांगली एक्टिवेट करने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो इस महीने सिर्फ और सिर्फ बुध का गोचर है, शुक्र का है, सूर्य का है ना। अब शुक्र का गोचर किस तरह से समझ लीजिए। शुक्र भी जाने वाले हैं सेजिटेरियस साइन में, धनु राशि में। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में है। कब तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 5 दिसंबर से ये शुक्र जो है ये जाएंगे धनु राशि में, और 29 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 29 दिसंबर 30 दिसंबर को ये कैप्रिकॉन में प्रवेश कर जाएंगे 29 को। तो कैप्रिकॉन साइन मतलब आपके कर्म स्थान पे शुक्र और बुध का योग बनने वाला है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि में होने वाला है, और मकर राशि काल पुरुष कुंडली में 10वें स्थान पे पड़ती है। आपको चेक करना है कि आपके पत्रिका में ये मकर राशि कहाँ स्थित है, वहां पे ये लक्ष्मी नारायण योग सिर्फ 2 दिन के लिए बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये समृद्धि का कारक है, समृद्धि देने वाला है। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध, तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ समृद्धि का एक अपॉर्चुनिटी, चांस लेके आते हैं। उस चांस का आप क्या करते हैं, संधि का सुवर्ण करना ये हमारे हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य एंटर करेंगे सेजिटेरियस साइन में, मतलब अगेन धनु राशि में। कब जाएंगे, 16 दिसंबर को। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में। काल पुरुष कुंडली में ये वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है, 8वें स्थान पे। तो आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अभी गूढ़ता, मिस्ट्री, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, या कुछ ना कुछ अपने रिसर्च को लेकर, या बंटवारे को लेकर, आपके खुद के इमोशंस को लेकर, आपके खुद के अनअटेंडेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डीलिंग्स हैं, वो जो आधी रही हैं, मतलब जिनको क्लोजर नहीं मिला है, आप अभी वो चीज डील कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली बात करने वाली हूँ हर राशि के अनुसार। तो ये है सूर्य का गोचर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और एक ग्रह मतलब शुक्र जो है ये रेट्रोग्रेड भी होने वाले हैं। तो शुक्र रेट्रोग्रेड कब होने वाला है, 19 दिसंबर को। मतलब इसका अर्थ है कि शुक्र जो है ये रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 19 दिसंबर को, और ये वक्रस्थ अवस्था में ही कहीं ना कहीं कहाँ रहेंगे, धनु राशि में रहने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा जो गोचर है दिसंबर महीने का इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु का मैं अभी लेटेस्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। अलॉन्ग विद दैट राहु केतु जो है इन्होंने अभी साइन चेंज करी नहीं है, तो ये फिलहाल अभी मेष राशि और तुला राशि में ही चलेंगे। मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु है, और मकर राशि में भी शनि चल रहे हैं, और मीन राशि में गुरु। तो ये 4 ग्रहों की स्थितियां जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बाकी ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति हमने देख ली। मंगल अभी वक्र स्थिति में रहने वाले हैं, और वो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये पूरा ग्रह गोचर दिसंबर मंथ के लिए रहने वाला है। अब देखते हैं कि हर इंडिविजुअल साइन के लिए ये पूरा महीना किस तरह से रहेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर कि लग्न राशि से देखें या सूर्य राशि से देखें। तो आई ऑलवेज से कि दोनों से देखिए, लग्न राशि से भी देखिए, सूर्य राशि से देखिए, और चंद्र राशि से भी देखिए, क्योंकि लग्न बॉडी को दर्शाते हैं, सूर्य आपके सोल को दर्शाते हैं, करियर को दर्शाते हैं, और चंद्र आपके मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो आप तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी तीनों राशियां हैं उन तीनों का आपको प्रिडिक्शन देखना चाहिए, और इन टोटालिटी आपको एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये जो मंथली ट्रांजिट की सीरीज है ना, ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, वैसे आप सभी के लिए है, परंतु मैं खास करके उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों
ज्योतिषों की। हर हर किसी के पास हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग शायद अभाव में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे एक आस मिलती है, एक एक किरण मिलती है, और वो उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपना पत्रिका का विवेचन भी करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क राशि या कर्क लग्न अगर आपका है तो ये वीडियो आपके लिए देखिए। अब कर्क लग्न के हिसाब से सबसे पहले चंद्रमा की अगर बात करते हैं, लग्नेश चंद्रमा है, और चंद्रमा किस प्रकार से काम करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के हिसाब से काम करते हैं। मतलब कला कला से बढ़ते हैं तो कला कला से घटते हैं। इसलिए कर्क लग्न के जातक अगर आप देखेंगे तो उनका एक भी दिन एक जैसा नहीं होता है। हर दिन उनका मूड का परिवर्तन होता ही रहता है, और हर दिन उनमें आइदर उनके मूड की बढ़ोतरी होती है, या फिर जब पूर्णिमा और चंद्रमा, पूर्णिमा और अमावस्या जब पास में होती है, तब उनके इमोशंस में हमेशा अतिरेक होता है, या उनकी जो स्थिति रहती है, मानसिक स्थिति काफी हलचल से भरी हुई रहती है। आप नोटिस कीजिएगा, और अगर ऐसा है तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब चंद्रमा के लिए अगर हम बात करें तो हर सवा दो दिन तो वो राशि बदलने वाले हैं ही। तो यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट हम इस प्रकार से ले ही नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली होगा क्या, वो तो बदलते रहने वाली स्थिति है। बात करते हैं दूसरे भाव की, मतलब सिंह राशि जो आपके कुटुंब भाव में है। अब कुटुंब भाव में कुटुंब भाव का स्वामी कहाँ है, पंचम भाव में है। कुटुंब देश जब पंचम भाव में जाता है तो ये सबसे बढ़िया स्थिति होती है किस चीज के लिए, आपके कंसेप्शन के लिए। जो भी जातिकाएं, जो भी कपल्स प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए अच्छा है ये कंसेप्शन का, नेचुरल कंसेप्शन के लिए अच्छा महीना है, क्योंकि पंचम भाव में लाभेश है, पंचम भाव में ही कुटुंबेश है, और पंचम भाव में ही पराक्रमेश है। सिर्फ अगर एक बात यहाँ पे बनती है तो पंचमेश पंचमेश जो है वो भी वक्र स्थिति में है, देखिए। पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये सूर्य जो है कुटुंब भाव में होने के कारण, ये कुटुंब भाव के स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित, बच्चों को लेकर, बच्चों के लिए आप काफी कुछ सोच रहे हैं, बच्चों के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मंगल की सीधी दृष्टि है सूर्य के ऊपर। इसका अर्थ है कि आप अभी अपने रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए काम कर रहे हैं, आप अभी अपनी शरीर के लिए काम कर रहे हैं, आप अभी अपनी जो भी आपकी सिकनेस है या जो भी आपकी बीमारियां चल रही थी काफी समय से, उसको एड्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए ये क्यों मैंने कहा, क्योंकि कुटुंबेश सूर्य की अगर हम बात करें तो ये आपका धनेश भी है और आपके खानपान का स्वामी भी है। तो खानपान का स्वामी होने के साथ साथ है क्या कि रोग स्थान का स्वामी गुरु, इसके ऊपर इसकी दृष्टि है, देखिए गुरु की दृष्टि है। ये समय आपके जॉब चेंज में भी आपको मदद कर सकता है, आप कुछ काम में बदलाव सोच रहे हैं उसका भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है। हालांकि आप देखेंगे कि गुरु आपका भाग्य भाव में है, परंतु चौथे भाव में केतु है, चौथे भाव में केतु है। अब हम बात करते हैं पराक्रम भाव की और व्यय भाव की, क्योंकि इनका स्वामी कौन है, बुध है। और बुध कहाँ बैठा हुआ है वहां पे, ये बैठा हुआ है पंचम भाव में। कब तक बैठा है, 5 दिसंबर तक ये बैठा रहा, वहीं पे आपको मिलेंगे। तो 5 दिसंबर के बाद में बुध जो है आपके रोग स्थान में आने वाले हैं, और रोग स्थान से सीधे ये आपके व्यय स्थान को दृष्टि देंगे, अपने ही भाव को दृष्टि देंगे। तो 5 दिसंबर तक तो ठीक है, आप जो भी मतलब पंचम भाव जो आपकी हॉबीज को दर्शाता है, बच्चों को दर्शाता है, या पूर्व पुण्य को दर्शाता है, या संतति के विषय को लेकर दर्शाता है, आपका इंटेलिजेंस इसमें है। पर जैसे ही यहां से निकलकर 5 दिसंबर के बाद में जो आपकी स्थिति बनेगी वो है पेंडिंग कर्मा। पेंडिंग कर्मा में बुध का आना, और वैसे भी कालपुरुष कुंडली में बुध जो है वो पेंडिंग कर्मा के ही स्वामी है, मतलब छठवें भाव के तीसरे भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
कर्क लग्न के जातकों के लिए या कर्क राशि के जातकों के लिए आप देखेंगे कि पेंडिंग कर्म कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा जो आपको पूरा करना है। तो आपका पेंडिंग कर्म आपके पति को लेकर हो सकता है, आपके सास ससुर को लेकर हो सकता है, आपके खुद के कार्य को लेकर हो सकता है, आपके सिबलिंग्स को लेकर हो सकता है, या आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, लीगल डिस्प्यूट को लेकर, या फिर जॉब चेंज को लेकर, सर्विस रिलेटेड कोई इशू। ये सारी चीजें हैं जहां पे कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ ध्यान देना है मुझे, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको मैंने अधूरा छोड़ा है और वो मुझे पूरी करनी है अब। लोन के व्यवहार, षड रिपु हम बोलते हैं, त्रिक भाव है, त्रिक, तो ये व्यय भाव को भी देखता है। तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन, आपने जो टेस्ट बहुत लंबे समय से नहीं करवाई है, ये वो समय है कि अगर आपके आंतड़ों में, आपके लोअर इंटेस्टाइन, मतलब दोनों इंटेस्टाइन में अगर आपके प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, टेस्ट करवा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि चौथे भाव की स्थिति कैसी है। चौथे भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि आपकी पत्रिका में लाभेश भी है, और लाभ भाव का स्वामी होने के साथ साथ सुख भाव का स्वामी है। लाभ और सुख तब आते हैं जब आप पराक्रम करते हैं, जब आप सही तरीके का कर्म करते हैं। तो तीसरे भाव का और दशम भाव का जब तक यहाँ पे मिलाप ढंग से नहीं होगा, तब तक न सुख आएगा न लाभ आएगा। और यही कर्म भाव का स्वामी अभी वक्री स्थिति में है। तो अभी आपको शायद कर्म करने में जद्दोजहद चल रही होगी, आप कर नहीं पा रहे होंगे सही तरीके से काम, पर आपको फोकस रहकर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए वेट लॉस के प्रोसेस में है, तो आप शायद रोज के खाना में कहीं ना कहीं एक कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आप अलाउड नहीं है, फिर भी आप चीट कर रहे हैं। तो मंगल है ना वक्री स्थिति में, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी। कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए, कुछ ना कुछ तीखा चाहिए, मसालेदार चाहिए खाने में। अब देखिए, ये शुक्र अब वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाने वाले हैं। तो धनु राशि में जब ये जाएंगे तो वापस से शुक्र भी आपके पेंडिंग कर्म में आ रहे हैं। लाभेश और सुखेश का पेंडिंग कर्म में आना, इसका अर्थ ही है कि जब तक आप पेंडिंग कर्म पूरा नहीं करते हैं शुक्र को लेकर, तब तक न सुख आएगा, तब तक लाभ आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? शुक्र क्या है आपकी पत्रिका में? मैंने कहा सुख और आपके लाभ का स्वामी है। इसका अर्थ है लाभ भाव आपके स्पाउस एंड फैमिली को दर्शाता है, चतुर्थ भाव आपके मदर को दर्शाता है, आपके प्रॉपर्टी इश्यूज को दिखाता है, आपके घर को दिखाता है, आपके होम को दिखाता है। तो जब तक इनसे संबंधित जो भी अधूरे बचे हुए कार्य है, इनको आप पूरा नहीं करते हैं, तब तक आपको शुक्र की जो छठा है या शुक्र की जो अनुकंपा है वो प्राप्त नहीं होती है। शुक्र खुद क्या है? ऐश्वर्य के कारक है, सेक्सुअल प्लेजर के कारक है। शुक्र का व्यय भाव में आना, सप्तम भाव से व्यय भाव में आ रहे हैं, तो ये आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के साथ में ये जो रिलेशनशिप है, ये थोड़ी कार्मिक रहेगी अभी फिलहाल कुछ समय के लिए। आप शायद सेम पेज पे नहीं रहेंगे, बट डोंट माइंड, ये जो स्थिति है ये टेम्पररी है, दिस इज गोना पास। अब हम बात करेंगे षष्ठेश की, पेंडिंग कर्म के स्वामी की, मतलब गुरु की। कर्क लग्न के जातकों के लिए गुरु जो है ये त्रिकोण के स्वामी होने के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, तो पेंडिंग कर्मा का स्वामी भाग्य भाव में गया है, पेंडिंग कर्मा का स्वामी भाग्य भाव में गया है। पेंडिंग कर्म खुद करने के लिए भाग्य की तरफ गया है कि भाग्य का साथ होना जरूरी है पेंडिंग कर्म को पूरा करने के लिए। इसका अर्थ है अभी आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं जहां पर आपका कुछ पेंडिंग कर्म भाग्य को जगा सकता है, भाग्य को हिला सकता है। मान लीजिए ये पेंडिंग, अभी गुरु हैं, ये गुरु आपके पत्रिका में कहाँ स्थित है? मान लीजिए आपके स्पाउस की अगर राशि गुरु की है, मान लीजिए वो ऐसी स्थिति कहीं बनती है, तो आपके कोई कर्म, आपकी कोई प्रेयर्स, आपकी की हुई याचना, आपकी कोई हुई प्रार्थना शायद आपके घर के किसी सदस्य को लगती है और उनकी स्थिति अच्छी बनती है। मान लीजिए आपके परिवार में आपकी ही सास या आपके ही घर में कोई सदस्य जो है वो बीमार है, पर आपके प्रेयर करने पर वो चीज ठीक हो रही है। तो ये कर्म अभी आपको करना है कहीं ना कहीं। सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी शनि है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। इसका अर्थ है कि सप्तम भाव का स्वामी अभी कहीं ना कहीं जोरदार कर्म करने के लिए लगा हुआ है। स्पाउस आपके किसी न किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि करो या मरो वाली सिचुएशन है। जब तक आप इस चीज को नहीं करते हैं, तब तक आपके
घर में भी सुख शांति नहीं आएगी। अब हो सकता है कि जैसे मैंने अभी छठवें भाव के लिए एग्जांपल दिया कि अगर मदर इन लॉ की या फिर हस्बैंड के मदर फादर की अगर तबीयत खराब है तो उनको ध्यान देना, उनकी तरफ उनकी सेवा करना अभी उनका धर्म बनता है। तो ये सिचुएशन दिखाई देती है कि ये है अभी कहीं ना कहीं बनी हुई है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी है, इसके अनुसार आपको फल मिलते हैं। अष्टमेश का सप्तम भाव में होना मतलब शनि का सप्तम भाव में होना दर्शाता है कि अभी आपके स्पाउस के साथ में आप सेपरेट रह रहे होंगे, आप फिजिकली साथ में नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि मंगल की जो दृष्टि है, मंगल की जो दृष्टि है ये कहाँ है, आपके चतुर्थ भाव पे भी है। अगर हम, क्योंकि कोई भी वक्री ग्रह पीछे के भाव का भी रिजल्ट देता है, तो दृष्टि अनुसार कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पे इसका इम्पैक्ट है। और चतुर्थ भाव में ऑलरेडी क्या है, केतु है। तो केतु कहीं ना कहीं किंतु परंतु बना के रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने भाग्य भाव की बात करी। गुरु क्या है, भाग्य भाव के स्वामी है, और भाग्य भाव के स्वामी होने के साथ साथ क्या है, ये षष्ठेश है। तो इनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाग्य तभी बनेगा जब तक आप पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं करते हैं। दशम भाव में राहु है। दशम भाव का राहु क्या करता है, व्यक्ति को बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव फोकस रखने की कोशिश करता है। कोई भी परिस्थिति बनी रहे, कोई घर में कोई भी सिचुएशन चले, मेंटली कितने भी केओस से गुजर रहे हो, बट काम पर फोकस होना चाहिए। काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु का ऑब्जेक्टिव क्या था, अमृत पाना। तो ये हेल्पफुल है कहीं ना कहीं आपको अपने करियर को फोकस रखने के लिए। लाभ भाव की बात करते हैं। लाभ भाव में मंगल है, और मंगल सीधे सीधे आपके खान पान को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं और षष्ठ भाव को देख रहे हैं। तो अभी ये स्थिति कैसी है, कहीं ना कहीं आक्रामक है, अग्रेसिव है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को सही तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है, तभी लाभ आएगा। क्योंकि ये मंगल कौन है, दशमेश है, मतलब आपके कर्म सही होने चाहिए तब आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी ये चक्र देखिए आप, कर्मेश लाभ भाव में है, लाभेश कुछ समय में षष्ठ भाव में आ रहे हैं। तो मतलब पेंडिंग कर्म किए बिना, मतलब कर्म किए बिना लाभ नहीं आएगा। व्यय स्थान की हम बात कर चुके हैं कि व्ययेश खुद अभी पंचम भाव में है। ये दर्शाता है कि कर्क लग्न के जातकों के लिए अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिलीव अगर कोई है तो वो पंचम भाव से आपको स्ट्रेस रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव में ही अभी बुध हैं कुछ समय तक। तो ये दर्शाता है कि व्ययेश का पंचम भाव में आना आपको शैया सुख देकर जाता है, जो आपको स्ट्रेस रिलीव करता है, दाम्पत्य सुख देकर जाता है। देखिए ये सिचुएशन गोचर की है, आपके पत्रिका में ग्रहमान की स्थिति कैसी है, ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और किस प्रकार से इंटरैक्ट कर रहे हैं, दशा अंतरदशा कैसी है, उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती। देखिए, so this was all about कर्क लग्न या फिर कैंसर ascendant. I wish you all the best for this last month of this year 2022 and मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि 2023 आपका सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।